नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण, जब कौरवों को यह ज्ञात हुआ कि पांडवों को रथ और धन सहित खांडवप्रस्थ जाने की आज्ञा मिल गई, तब उनके मन की अवस्था कैसी हुई? वैशंपायन जी कहते हैं, भरत कुलभूषण जनमेजय, परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को जाने की आज्ञा दे दी। ये जानकर दुशासन शीघ्र ही अपने भाई भरत श्रेष्ठ दुर्योधन के पास, जो कर्ण एवं शकुनी आदि अपने मंत्रियों के साथ बैठा था, उसके पास गया और दुख से पीड़ित होकर इस प्रकार बोला, महारथियों, आप लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि हमने बड़े दुख से जिस धनराशि को प्राप्त किया था, उसे हमारे वृद्ध पिता नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने सारा धन शत्रुओं के अधीन कर दिया। तब दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी, जो बड़े अभिमानी थे, पांडवों से प्रतिकार लेने के लिए परस्पर मिलकर षड्यंत्र पूर्वक परामर्श करने लगे। फिर उन सब ने बड़ी उतावली के साथ विचित्र वीर नंदन मनीषी राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर मधुर वाणी में कहा। दुर्योधन बोला, पिताजी, संसार में अर्जुन के समान पराक्रमी धनुर्धर दूसरा कोई नहीं है। ये दो बाहु वाले अर्जुन सहस्त्र भुजाओं वाले कार्तवीर अर्जुन के समान शक्तिशाली हैं। महाराज, अर्जुन ने पहले अचिंत्य साहसपूर्ण कार्य किए हैं। राजा द्रुपद के नगर में द्रौपदी के स्वयंवर के समय धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने वह पराक्रम कर दिखाया था जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। उस समय महाबली अर्जुन ने सब राजाओं को कुपित देख तीखे बाणों के प्रहार से उन्हें जहां के तहां रोक दिया और स्वयं ही सब पर विजय पाई। कर्ण आदि सभी राजाओं को अपने बल और पराक्रम से युद्ध में जीतकर कुंती कुमार अर्जुन ने उस समय शुभ लक्षणा द्रौपदी को प्राप्त किया। ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में भीष्म जी ने संपूर्ण क्षत्रिय समुदाय में अपने बल पराक्रम से काशीराज की कन्या अंबा आदि को प्राप्त किया था। तदनंतर अर्जुन जो तीर्थ यात्रा के लिए गए, उस यात्रा में उन्होंने नागलोक में पहुंचकर परम सुंदरी नागराज कन्या उलूपी को उसके प्रार्थना करने पर विधि पूर्वक पत्नी रूप में ग्रहण किया। फिर क्रमशः अन्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए दक्षिण दिशा में जाकर गोदावरी, वेण्णा तथा कावेरी आदि नदियों में स्नान किया। दक्षिण समुद्र के तट पर कुमारी तीर्थ में पहुंचकर अर्जुन ने अत्यंत शौर्य का परिचय देते हुए ग्राह रूप धारिणी 5 अप्सराओं का बलपूर्वक उद्धार किया। तत्पश्चात कन्याकुमारी तीर्थ की यात्रा करके वे दक्षिण से लौट आए और अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए द्वारकापुरी जा पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने सुभद्रा को लेकर रथ पर बिठा लिया और अपनी नगरी इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। महाराज, अर्जुन ने अग्निदेव को उनके मांगने पर खांडव वन समर्पित किया था। उनके द्वारा उपलब्ध होते ही भगवान अग्निदेव ने उस वन को अपना आहार बनाना आरंभ किया। राजेंद्र, जब अग्निदेव खांडव वन को जलाने लगे, उस समय अग्निदेव से रथ, धनुष, बाण और कवच आदि लेकर महान बल तथा प्रभाव से युक्त सव्यसाची अर्जुन अपने पराक्रम से उसकी रक्षा करने लगे। खांडव वन के दाह का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने मेघों को अग्नि बुझाने की आज्ञा दी। उनकी प्रेरणा से मेघों ने भारी वर्षा प्रारंभ की। ये देख अर्जुन ने आकाशगामी बाण समूहों द्वारा सब ओर से मेघों को रोक दिया। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। मेघों को रोका गया सुनकर इंद्रदेव कुपित हो उठे। श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो वे समस्त देवताओं के साथ खांडव वन की रक्षा के निमित्त अर्जुन से युद्ध करने के लिए गए। भारत, उस समय रुद्र, मरुदगण, वसु, अश्विनी कुमार, आदित्य, साध्यगण, विश्वदेव, गंधर्व तथा अन्य देवगण अपने अपने तेज से देदीप्यमान एवं अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए गए। वे सभी देवेश्वर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उनके ऊपर टूट पड़े। भरत श्रेष्ठ, कुंती कुमार अर्जुन के साथ बारंबार युद्ध करके जब देवताओं ने यह समझ लिया कि इन्हें सम्रांगण में पराजित करना असंभव है, तब वे अर्जुन के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण युद्ध से भाग खड़े हुए। महाराज, प्रलय काल में जो विनाश सूचक अत्यंत भयंकर अपशकुन दिखाई देते हैं, वे सभी उस समय प्रत्यक्ष दिखने लगे। तदनंतर सब देवताओं ने एक साथ अर्जुन पर धावा किया, परंतु उस देव सेना को देखकर अर्जुन के मन में घबराहट नहीं हुई।
वे तुरंत ही तीखे बाण हाथ में लेकर इंद्र और देवताओं की ओर देखते हुए प्रलय काल में सर्वसंहारक काल की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। राजन, अर्जुन को मानव समझकर इंद्र सहित सब देवता उन पर बाण समूहों की बौछार करने लगे, परंतु महातेजस्वी पार्थ ने शीघ्रता पूर्वक गांडीव धनुष लेकर अपने बाण समूहों की वर्षा से देवताओं के बाणों को रोक दिया। पिताजी, ये देख समस्त महाबली देवता पुनः कुपित हो गए और उस युद्ध में मरण धर्मा अर्जुन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बौछार करने लगे। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा देवताओं के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों के आकाश में ही 2-2, 3-3 टुकड़े कर दिए। फिर अधिक क्रोध में भरकर अर्जुन ने अपने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार दिखाई देने लगा और उसके द्वारा सब ओर तीखे सायकों की वृष्टि करके सब देवताओं को आहत कर दिया। देवताओं को युद्ध से भागा हुआ देख महातेजस्वी इंद्र ने अत्यंत कुपित हो पार्थ पर बाणों की झड़ी लगा दी। पार्थ ने मनुष्य होकर भी देवताओं के स्वामी इंद्र को अपने सायकों से बींध डाला। तब देवेश्वर ने अर्जुन पर पत्थरों की वर्षा आरंभ की। ये देख अर्जुन अत्यंत अमर्ष से भर गए और अपने बाणों द्वारा उन्होंने इंद्र की उस पाषाण वर्षा का निवारण कर दिया। तदनंतर देवराज इंद्र ने सव्यसाची अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए पुनः उस पाषाण वर्षा को पहले से भी अधिक बढ़ा दिया। ये देख पांडुनंदन अर्जुन ने इंद्र का हर्ष बढ़ाते हुए उस अत्यंत वेगशालिनी पाषाण वर्षा को अपने बाणों से विलीन कर दिया। तब इंद्र ने श्वेत वाहन अर्जुन को कुचल डालने की इच्छा से वृक्षों सहित अंगद नामक पर्वत को, जो मद्राचल का एक शिखर है, दोनों हाथों से उठाकर उनके ऊपर छोड़ दिया। ये देख अर्जुन ने अग्नि के समान प्रज्वलित और सीधे लक्ष्य तक पहुंचने वाले सहस्त्रों वेगशाली बाणों द्वारा उस पर्वतराज को खंड खंड कर दिया। साथ ही पार्थ ने उस युद्ध में बलपूर्वक बाण मारकर इंद्र को स्तब्ध कर दिया। महाराज, तदनंतर तेज और बल से संपन्न वीर धनंजय को युद्ध में जीतना असंभव जानकर इंद्र को अपने पुत्र के पराक्रम से वहां बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। राजन, उस समय वहां स्वर्ग का कोई भी महायशस्वी वीर, चाहे साक्षात प्रजापति ही क्यों न हो, ऐसा नहीं था जो अर्जुन को जीतने में समर्थ हो सके। तदनंतर महातेजस्वी अर्जुन अपने बाणों से यक्ष, राक्षस और नागों को मारकर उन्हें लगातार प्रज्वलित अग्नि में गिराने लगे। स्वर्गवासी देवताओं सहित इंद्र को अर्जुन ने युद्ध में विरत कर दिया। ये देख उस समय कोई भी उनकी ओर दृष्टिपात नहीं कर पा रहे थे। भारत, जैसे पूर्व काल में गरुड़ ने अमृत के लिए देवताओं को जीत लिया था, उसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन ने भी देवताओं को जीतकर खांडव वन के द्वारा अग्निदेव को तृप्त किया। इस प्रकार पार्थ ने अपने पराक्रम से अग्निदेव को तृप्त करके उनसे रथ, ध्वजा, अश्व, दिव्यास्त्र, उत्तम धनुष, गांडीव तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तूणीर प्राप्त किए। इसके सिवा अनुपम यश और मयासुर से एक सभा भवन भी उन्हें प्राप्त हुआ। राजेंद्र, तदोपरांत अर्जुन ने उत्तर दिशा में जाकर नगरों और पर्वतों सहित जम्बू द्वीप के 9 वर्षों पर विजय पाई। भरतश्रेष्ठ, उन्होंने समस्त जम्बू द्वीप को वश में करके सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया और सब पर कर लगाकर उनसे सब प्रकार के रत्नों की भेंट ले वे पुनः अपनी पुरी को लौट आए। तदनंतर अर्जुन ने अपने बड़े भाई महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर से क्रतुश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। इस प्रकार अर्जुन ने पूर्व काल में ये तथा और भी बहुत से पराक्रम कर दिखाए हैं। संसार में कहीं कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो बल और पराक्रम में अर्जुन की समानता कर सके। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग, राक्षस एवं भीष्म, द्रोण आदि समस्त कौरव महारथी, भूमंडल के संपूर्ण नरेश तथा अन्य धनुर्धर वीर, ये तथा अन्य बहुत से शूरवीर युद्ध भूमि में अकेले अर्जुन को चारों ओर घेर कर पूरी सावधानी के साथ खड़े हो जाएं तो भी उनका सामना नहीं कर पाएंगे। कुरुश्रेष्ठ, मैं साधु शिरोमणि अर्जुन के विषय में नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनके भय से अत्यंत उद्विग्न हो जाता हूं। पिताजी, मुझे प्रत्येक गृह में हाथ में पाश लिए यमराज की भांति गांडीव धनुष पर चढ़ाए अर्जुन सदा दिखाई देते रहते हैं। मैं इतना भयभीत हो गया हूं कि मुझे सहस्त्रों अर्जुन दृष्टिगोचर होते रहते हैं। ये सारा नगर मुझे अर्जुन रूप ही प्रतीत हो रहा है। भारत, मैं एकांत में अर्जुन को ही देखता हूं। स्वप्न में भी अर्जुन को देखकर मैं अचेत और उद्भ्रांत हो उठता हूं। मेरा हृदय अर्जुन से इतना भयभीत हो गया है कि अश्व, अर्थ और अज आदि आकारादि नाम मेरे मन में त्रास उत्पन्न कर रहे हैं। तात,
अर्जुन के सिवा शत्रु पक्ष के दूसरे किसी वीर से मुझे भय नहीं लगता है। महाराज, मेरा विश्वास है कि अर्जुन युद्ध में प्रहलाद अथवा बलि को भी मार सकते हैं। अतः उनके साथ किया हुआ युद्ध हमारे सैनिकों के ही संहार का कारण होगा। मैं अर्जुन के प्रभाव को जानता हूं, इसी कारण से सदा दुख के भार से दबा रहता हूं। जैसे पूर्व काल में दंडकारण्यवासी महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी से मारीच को भय हो गया था, उसी प्रकार अर्जुन से मुझे भय हो रहा है। जनमेजय, धृतराष्ट्र बोले, वत्स, अर्जुन के महान पराक्रम को तो मैं जानता ही हूं। उनके इस पराक्रम का सामना करना अत्यंत कठिन है। अतः तुम वीर अर्जुन का कोई अपराध न करो। उनके साथ द्यूत क्रीड़ा, शस्त्र युद्ध अथवा कटु वचन का प्रयोग कभी न करो, क्योंकि इनके कारण उनका तुम लोगों के साथ विवाद हो सकता है। अतः वत्स, तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण व्यवहार करो। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर अर्जुन के साथ प्रेम पूर्ण संबंध रखते हुए उनसे सद्व्यवहार करता है, उसे तीनों लोकों में तनिक भी भय नहीं है। अतः वत्स, तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण व्यवहार करो। जनमेजय, दुर्योधन बोला, कुरुश्रेष्ठ, द्युत में हम लोगों ने अर्जुन के प्रति छल कपट का व्यवहार किया था। अतः आप किसी दूसरे उपाय से उन्हें मार डालें, इसी से हम लोगों का सदा के लिए भला होगा। धृतराष्ट्र ने कहा, भारत, पांडवों के प्रति किसी अनुचित उपाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुमने उन सब को मारने के लिए पहले बहुत से उपाय किए। कुंती के पुत्र तुम्हारे उन सभी प्रयत्नों का उल्लंघन करके बहुत बार आगे बढ़ गए हैं। अतः वत्स, यदि तुम अपने कुल और आत्मीय जनों की जीवन रक्षा के लिए किसी हितकर उपाय का अवलंबन करना चाहते हो, तो मित्र, बंधु बांधव तथा भाइयों सहित तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण व्यवहार करो। जनमेजय, धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर राजा दुर्योधन 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करके विधाता से प्रेरित हो इस प्रकार बोला, राजन, देवगुरु विद्वान बृहस्पति जी ने इंद्र को नीति का उपदेश करते हुए जो बात कही है, उसे शायद आपने नहीं सुना है। शत्रुसूदन, जो आपका अहित करते हैं, उन शत्रुओं को बिना युद्ध के अथवा युद्ध करके सभी उपायों से मार डालना चाहिए। यदि हम पांडवों के धन से सब राजाओं का सत्कार करके उन्हें साथ ले पांडवों से युद्ध करें, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? क्रोध में भरकर काटने के लिए उद्यत हुए विषधर सर्पों को अपने गले में लटकाकर अथवा पीठ पर चढ़ाकर कौन मनुष्य उन्हें उसी अवस्था में छोड़ सकता है? तात, अस्त्र शस्त्रों को लेकर रथ में बैठे हुए पांडव कुपित होकर क्रुद्ध विषधर सर्पों की भांति आपके कुल का संहार कर डालेंगे। हमने सुना है अर्जुन कवच धारण करके 2 उत्तम तुर्नीर पीठ पर लटकाए हुए जाते हैं। वे बारंबार गांडीव धनुष हाथ में लेते हैं और लंबी सांसें खींचकर इधर उधर देखते हैं। इसी प्रकार भीमसेन शीघ्र ही अपना रथ जोतकर भारी गदा उठाए बड़ी उतावली के साथ यहां से निकल कर गए हैं। नकुल अर्धचंद्र विभूषित ढाल एवं खड़ग लेकर जा रहे हैं। सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर ने भी विभिन्न चेष्टाओं द्वारा यह व्यक्त कर दिया है कि वे लोग क्या चाहते हैं। वे सब लोग अनेक शस्त्र आदि सामग्रियों से संपन्न रथों पर बैठकर शत्रु पक्ष के रथियों का संहार करने के उद्देश्य से सेना एकत्र करने के लिए गए हैं। हमने उनका तिरस्कार किया है, अतः वे इसके लिए हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। द्रौपदी को जो कष्ट दिया गया है, उसे उनमें से कौन चुपचाप सह लेगा? पुरुष श्रेष्ठ, आपका भला हो। हम चाहते हैं कि वनवास की शर्त रखकर पांडवों के साथ पुनः एक बार द्युत खेलें। इस प्रकार उन्हें हम अपने वश में कर सकेंगे। द्युत में हार जाने पर वे या हम मृग चर्म धारण करके महान वन में प्रवेश करें और 12 वर्ष तक वन में ही निवास करें। 13वें वर्ष में लोगों की जानकारी से दूर किसी नगर में रहें। यदि 13वें वर्ष में किसी की भी जानकारी में आ जाएं, तो फिर दोबारा 12 वर्ष तक वनवास करें। हम हारें तो हम ऐसा करें और उनकी हार हो तो वो ऐसा करें। इसी शर्त पर पुनः द्युत का खेल आरंभ हो। पांडव पासे फेंक कर द्युत खेले। भरत कुलभूषण महाराज, यही हमारा सबसे महान कार्य है। ये शकुनी मामा विद्या सहित पासे फेंकने की कला को अच्छी तरह जानते हैं। हमारी विजय होने पर हम लोग बहुत से मित्रों का संग्रह करके बलशाली, दुर्धर्ष एवं विशाल सेना का पुरस्कार आदि के द्वारा सत्कार करते हुए इस राज्य पर अपनी जड़ जमा लेंगे। यदि वे 13वें वर्ष के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा पूर्ण कर लेंगे, तो हम उन्हें युद्ध में परास्त कर देंगे।
शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, आप हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकृति दें। जन्मेजय धृतराष्ट्र ने कहा, वत्स, पांडव लोग दूर चले गए हों तो भी तुम्हारी इच्छा हो तो उन्हें तुरंत बुला लो। समस्त पांडव यहां आए और नए दांव पर पुनः युद्ध खेलें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बाल्हिक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, पराक्रमी युयुत्सु, भूरिश्रवा, पितामह भीष्म तथा महारथी विकर्ण सबने एक स्वर से इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा, अब द्युत नहीं होना चाहिए, तभी सर्वत्र शांति बनी रह सकती है। भावी अर्थ को देखने और समझने वाले सुहृद अपनी अनिच्छा प्रकट करते ही रह गए, किंतु दुर्योधन आदि पुत्रों के प्रेम में आकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाने का आदेश दे ही दिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।